तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 हमसे बोल रहा है एक्स वाई जेड व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब इनका जो PSR है वो कितना दिया है? 3:2:1 दिया है। जेड डाइड ऑन 30 जून 2018। फिर जेड की डेथ हो गई है कब? 30 जून 2018 को। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 इज एज फॉलो। ठीक है, तो कितने महीने के बाद डेथ हो गई है इसकी देखना ध्यान से। अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। लाइबिलिटीज़ एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल ये दिया हुआ है। यहाँ पर रिजर्व करंट अकाउंट भी है यहाँ पर। ठीक है, मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक सन्ड्री डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कैश एट बैंक है अपना कैश इन हैंड जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, इस साइड है एसेट साइड पर। अब देखो तो ध्यान से, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is to be raised at 5% on debtors while machinery to be decreased by 10%, furniture and stock are to be appreciated by 5% and 10% to be adjusted through the revaluation account। goodwill of the firm दी है हमें 60,000 की। x and y share of profit and losses equally, मतलब हमारा न्यू रेशियो 1:1 है यहाँ पर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 was 8,16,000 and z share of profit till the date of death is to be determined ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब पिछले साल का ये प्रॉफिट है और इस साल भी हमको यही लेना है। ठीक है, द फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट बैलेंसेस टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले इतना समझो, फिक्स कैपिटल मेथड है ना, वो हमको फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम। फिर हमसे बोला गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टू शो दी सीज एग्जीक्यूटर वर पेड इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमसे जो जो चीज़ें मांगी गई हैं उनका हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या बनेगा हमारा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो बनाते हैं हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई अपनी डेबिट साइड, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड, ये हो गया अपना पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और ये हो गया अपना अमाउंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अरे यार पहले सारे अकाउंट्स बना लेते हैं, वही गलती करती। चलो अब नीचे देखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अपना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ। ठीक है, पर्टिकुलर XYZ। अब फटाफट से लाइन खींच देते हैं स्केल से। ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है? अब हमको बनाना है एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट। चलो तो बनाते हैं। किसका बनेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट? जिसकी डेथ हो रही है, और डेथ किसकी हो रही है? जेड की। तो फटाफट से हम अपना जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं। फॉर्मेट देखना, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर
अमाउंट। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट हो गया। फटाफट से लाइन खींच दो। ये हमने इसकी लाइन खींच दी। चलो अब देखते हैं हम सारे पॉइंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं, तो देखो ये दिए हैं हमें कैपिटल्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी दी हैं हमें, 240, 61, 80,000। तो 2,40,000, 1,60,000 रुपये एंड लास्ट इज 80,000 रुपये। ये हमने इसकी कैपिटल्स लिख दी हैं। अब देखो हमें फिक्स कैपिटल कितनी दी है, एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट दिए हुए हैं। तो और नीचे क्या लिखा हुआ है, फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट बैलेंसेस टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो बैलेंस है ना, ये हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही पेस्ट करने हैं, प्लस इसको कन्वर्ट करना है फ्लक्चुएटिंग में। ये फिक्स है, इसको फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है और इसके जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करने हैं। तो देखो अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये दोनों हैं। तो देखो इधर ध्यान से, एक्स का करंट अकाउंट 16 है, वाई का 5 है। तो देखो एक्स के नीचे 16, वाई के नीचे 5,000, यहाँ डैश। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय करंट अकाउंट। ठीक है, लिख दिया। चलो अब इस साइड लाइबिलिटी साइड की बात हो गई। अब देखो असेट साइड। असेट साइड पर लिखा है जेड्स करंट अकाउंट, असेट साइड पर लिखा है, लाइबिलिटी साइड का तो हमने कर दिया, और असेट साइड का जेड्स करंट अकाउंट है 10,000 रुपीज़। तो उसको हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये इस साइड पर आएगा ये, क्योंकि ये असेट साइड के नीचे लिखा हुआ है टू करंट अकाउंट। ठीक है, और जेड के नीचे लिख दो 10,000 रुपये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, रिजर्व कितना दिया है, 60,000 रुपये, और 3:2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। तो बाय रिजर्व अकाउंट 60,000 को 3:2:1 में ट्रांसफ़र करो। तो देखो 60,000 को जब 3:2:1 में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 30,000, 20,000, 10,000 आ जाएगा। 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, ये आ गया। तो अपन ने बच्चों अब ये बैलेंस शीट की बात कर ली। अब नीचे आ जाओ। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड 5% ऑन डेटर्स। मतलब डेटर कितने के हमारे 50,000 रुपये के, और 50,000 का 5% हमको क्या बनाना है, प्रोविज़न। तो 50,000 का 5% हो गया 2,500। तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, 2,500 रुपये लिख दिया। नेक्स्ट हमको क्या लिखना है अब, मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, मशीनरी हमारी कितने की है, 2,40,000 रुपये की है, और ये 10% डिक्रीज़ हो गई है। मतलब 2,40,000 का हम 10% निकालेंगे तो ये 24,000 रुपये होगा, और मशीनरी 24,000 से कम हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू मशीनरी अकाउंट 24,000। ठीक है, लिख दिया। चलो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10%। मतलब फर्नीचर 5% बढ़ गया है हमारा। तो देखो फर्नीचर है ये 1.5 लाख का, और 1.5 लाख का जब हम 5% निकालेंगे तो ये आएगा 7,500। तो लिखते हैं यहाँ पर बाय फर्नीचर 7,500, और 10% हमारा क्या बढ़ गया है, स्टॉक, और स्टॉक ये रहा 64,000। तो 64,000 का हम 10% निकालेंगे तो ये 6,400 आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर बाय स्टॉक 6,400। अब देखो ध्यान से, एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। मतलब कैरीड फॉरवर्ड का मतलब है ये एक असेट की तरह है हमारे लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा ये असेट है, असेट क्रिएट हुआ है हमारा 4,200 का। तो हम इसे कहाँ लिखेंगे,
यहाँ पर बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4200 और बैलेंस शीट में असेट साइड पर आएगा ये अगर हम बनाएंगे तो। अब बच्चों सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हमारे, अब बस टोटलिंग रह गई है। तो इसका टोटल करेंगे हम, 26,500 यहाँ आ जाएगा और 26,500 यहाँ आ जाएगा, और 26,500 में से ये ऊपर का लेस करो, ठीक है, फिर ये लेस करो, फिर ये लेस करो, तो ये कितना आ गया 8400, मतलब ये हो गया बाय लॉस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई, अब इसको इनके ओल्ड रेशियो में दे दो, और ओल्ड रेशियो इसका है 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 है, तो इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 4200 रुपये, यहाँ आ जाएगा 2800 रुपये, यहाँ आ जाएगा 1400। और अब हमारा जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो इस साइड आ जाता है, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4200, 2800 और 1400, ठीक है। तो हमने रिवैल्यूएशन का काम भी ख़त्म कर दिया। अब अगला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000। अब आ जाओ वर्किंग नोट में, कहाँ आना है अब, वर्किंग नोट में आ जाओ। देखो फर्म्स गुडविल 60,000 रुपये दिए हमें पूरी फर्म की गुडविल, और पार्टनर कौन कौन है हमारे, एक्स वाई जेड, जेड की डेथ हो गई है, ठीक है, और इसका शेयर है, और न्यू रेशियो अपना 1:1 है। अगर न्यू रेशियो नहीं होता तो इन दोनों में दे देते हम गेनिंग बना के, लेकिन अब न्यू रेशियो है तो सबसे पहले हम इसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ये 0 आ गया, तो यहाँ पर ओनली वाई गेन, मतलब केवल वाई गेन कर रहा है, ठीक है। और जेड का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल का, जेड का शेयर आ गया गुडविल का 10,000, अब एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, और कौन किसकी डेथ हुई है, जेड की, तो 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ, ठीक है। ये गुडविल की एंट्री हो गई। अब लगे हाथ हम प्रॉफिट की एंट्री भी देख लेते हैं। अब देखो 8,16,000 हमको प्रॉफिट लेना है पूरी फर्म का, तो 8,16,000 ये 1/6 शेयर हमारा किसका है, जेड का, और कितने महीने के लिए, 3 महीने बाद ख़त्म हुआ है वो, तो 3/12, 3 4 12, 6 4 24। अब इसका डिवाइड करो कितना आएगा, 816,000 डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा आपका 34,000, 34,000, ठीक है। अब इसे भी कौन देगा, वाई गेन कर रहा है तो वाई देगा, वाई डेबिट टू जेड 34। तो देखो ध्यान से एक बच्चों एक बात समझना, सेम एंट्री है दोनों, है सेम एंट्री है बिल्कुल, तो इनके अमाउंट को प्लस करके एक ही जगह लिख देंगे हम, 34,000 प्लस 10,000 44। तो बस अब पेस्ट करते हैं इसको, देखो कैसे पेस्ट करेंगे, यहाँ देखना ध्यान से, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड को पैसे कौन देगा, वाई देगा, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, किसके खाते से पैसे निकले, वाई के खाते से, ठीक है। अलग अलग एंट्री लिखते, बात एक ही में हमने मर्ज करके लिख दिया अमाउंट, 44,000 रुपये। कुछ बचा है कुछ नहीं बचा है बच्चों, सब हो चुका है। अब देखो जेड मर रहा है, तो पहले हम जेड का, मर क्या रहा है, मरी गया, जेड डाइट खत्म हो चुका है जेड, तो जेड का अब अमाउंट टोटल मारते हैं हम एक बार, 90,000, और ये तो ये आएगा आपको बच्चों 1,34,000 ये, और जेड सेम 1,34,000 रुपये ये आ गया। अब ये जो इसका बैलेंस निकलेगा ना, तो देखो ध्यान से 134 का जो बैलेंस निकलेगा, तो ये 1,22,600 निकलेगा। तो मतलब क्या है, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो ये जेड्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा बैलेंस। अब इनकी टोटलिंग कर लो सबकी बच्चे कुछों की, तो जब हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये
2,86,000 आ जाएगा। इसकी करेंगे तो ये 1,85,000 आ जाएगा। 286 और ये कितना आ जाएगा 185। टू बैलेंस कैरी डाउन 286 माइनस के 4200, तो ये 281,800 ये आ गया। 5 माइनस के 44,000 माइनस के 138,200। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब ये जो बैलेंस है ना, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिलहाल तो इस बैलेंस को आप एग्जीक्यूटर में लिखो। और डेट तो आपको पता ही है कौन सी आती है, जिस डेट पे डेथ हुई है उसकी। और डेथ उसकी किस डेट पे हुई है बच्चों? 30 जून को डेथ हो गई थी उनकी। डेथ किस डेट पे हुई थी उसकी? 30 जून 2018। तो मतलब 30/6/18। तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,22,600 रुपये ये आ गया। चलो अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। C's executor were paid in 2 half-yearly installment plus interest 10% per annum on the unpaid balance. The first installment was paid on 31st December 2018. तो देखो ध्यान से बच्चों क्या कह रहा है, ये देखना ध्यान से, ठीक है। 31/3/18 को हमारी जो फर्म थी, ईयर एंड हुआ था उसका, फिर नई फर्म नया वो स्टार्ट हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर 30 जून को डाइट कौन? जेड। 30 जून को जेड ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो अनपेड बैलेंस है, मतलब 1,22,600 रुपये का जो बैलेंस है ना, अमाउंट 1/600 का जो अमाउंट है, वो हम इसको 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे। मतलब इसका आधा कर दो, इस अमाउंट का आधा कर दो, आधा कर दो, फिर आधा देंगे हम 6 मंथ के बाद। 30 जून के बाद 6 महीने कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को, ठीक है। फिर दिसंबर के बाद 6 महीने कब हो रहे हैं? वो हो रहे हैं हमारे 30 जून को, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब हमें क्या करना है। देखो 1,22,600 का आधा कर दो तो कितना निकल के आएगा? आधा 61,300 और 61,300, और ये इसका आधा आधा हो गया, ठीक है। तो 30 जून को मराया वो, 30 जून की 6 महीने बाद मतलब 31 दिसंबर को हमें कितनी ब्याज देनी पड़ेगी? इसको कैलकुलेट करो ना, देखो ध्यान से कितनी देनी पड़ेगी। 1,22,600 का 10% निकाल लो 6 महीने के लिए। 0 0 0 0 6 2 12 2 5 10, ठीक है। तो देखो ध्यान से कितना आएगा, 1226 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा आपका 6130, ठीक है। ब्याज कितनी आ रही है? 6130। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बीच में 31 दिसंबर भी तो पड़ेगा भाई, पड़ेगा ना। यहाँ पर 31 मार्च पड़ेगी। यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल ईयर क्या होती है? बंद होता है हमारा अकाउंट यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना इधर। जनवरी फरवरी मार्च, मतलब यहाँ पर 3 महीने हैं और हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी रह गई है? 61,300 रह गई है। तो 3 महीने का हम पहले इस पे ब्याज देंगे। 3/12 0 0 0 0 3 4 12,
6130 डिवाइड बाई 4, तो मतलब 1532.5 आ रहा है। ठीक है, 1532.5 आ रहा है। 3 महीने की यहाँ और फिर 3 महीने की यहाँ देनी पड़ेगी। 31 दिसंबर से 30 जून तक 3 महीने हो रहे हैं, सॉरी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने हो रहे हैं, तो 3 महीने की सेम ही रहेगी 1532.5। ठीक है, अब ये 0.5 में आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 3। कितना कर लेते हैं ऐसे, 3 कर लेते हैं, तो 1533 ये हो गई, इसे 2 कर लो, इसका आधा इधर दे दो, बात तो वही है ना, 1532। ठीक है, ये हमारी ब्याज आ गई। अब बस लिखते चलो, एग्जीक्यूटर अकाउंट अब तो इजीली बन जाएगा। इससे पहला क्वेश्चन एक और देख लेना वीडियो में जाके, वो और ही अच्छा क्वेश्चन था। ये तो उसके सामने इट्स लाइक किड, बच्चा है ये उसके सामने। अरे यार ये मार्कर कहाँ गया, ये रहा। चलो, तो पहली ब्याज हमने कब दी थी, 31 दिसंबर को, तो 31/12/18 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 31 दिसंबर को कितनी ब्याज दी है हमने, देखो नीचे 6130 की ब्याज दी थी, तो 6130 ये आ गया। ठीक है, फिर देखो, फिर अगली ब्याज हमने कब दी थी, चलो पहले ये जो इंटरेस्ट दिया ना, हम इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। 31/12/18 टू कैश अकाउंट। कैसे पे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ये तो हमारा पैसा हो गया पहली किस्त का, और इसकी ब्याज कितनी हो गई, ये ब्याज हो गई, तो पैसे दे दो 67430। चलो, अब क्या करना है, अब हमें अकाउंट क्लोज करना है अपना 31 मार्च को, तो 31/3/19 को हमको अकाउंट क्लोज करना है अपना, तो बाय इंटरेस्ट। तो जब अकाउंट क्लोज करना है तो 3 महीने बच रहे हैं, 3 महीने की ब्याज और दे दो, तो ये कितनी आएगी 1533। ठीक है, टोटलिंग कर लो इसकी, तो 1,30,263। यहाँ भी सेम वही 1,30,263। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस CD। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 62,833। ठीक है, ये अपना अमाउंट आ गया इसका। अब इसको अगली साल एक किस्तें और देनी है ना। अभी देखो 31 मार्च के बाद अभी 3 महीने की इंस्टॉलमेंट और है, तो अब इसको अगली साल के लिए उतारते हैं अमाउंट को, 1/9/2019 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये 62,833 हो गई। ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट है वो देंगे हम। इंटरेस्ट हमको कब देना है, 30 जून 2019 को, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 1532। ठीक है, ये है ना, ये 1532। अब फिर वही इधर ले लो इसको, विच डेट कौन सी लें बच्चों, इसमें डेट ही लेंगे यार, क्योंकि आखिरी किस्त भी हमने इसी डेट पर पे करनी है ना, 30/6/19। अब EMI पे करेंगे हम अपनी टू कैश अकाउंट। तो किस्त कितने की थी, 61,300 की। 3 महीने के ब्याज हमने यहाँ दिया था, ये रहा, तो इसको प्लस करो, प्लस 3 महीने का यहाँ दिया था। अब इसका टोटल मार दो एक बार, 61300 प्लस 153 61300 प्लस 64365 इसकी टोटलिंग कर लो एक बार फटाफट से, 62,833 प्लस 1532, मतलब 64,365। ठीक है, ये हो गई टोटलिंग। और जब आखिरी किस्त किसी भी क्वेश्चन में हम पे करेंगे ना, तो हमारी दोनों साइडें इक्वल आएंगी, याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलो थैंक यू।